हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल चैनल पे, जहां पर कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों डिप्लोमा और बीटेक लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन। दोस्तों अगर आप इसके साथ में कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वे, फ्लूइड मैकेनिक जैसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हमारी प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप इनको भी जाके वहां से रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों आज जो है पहला दिन है इरिगेशन सब्जेक्ट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है इरिगेशन में हमारा। दोस्तों आज से हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों इरिगेशन को, और फर्स्ट जो है क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द इरिगेशन। क्या होता है इरिगेशन दोस्तों, डिफिनेशन क्या है इरिगेशन की। ये क्या है दोस्तों, द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप्स रिक्वायरमेंट्स। मतलब जैसे हम लोग आर्टिफिशियल जो है एप्लीकेशन कह सकते हैं वाटर और लैंड की, इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप्स रिक्वायरमेंट। जैसे खेती के लिए जो हम धान वगैरह उगाते हैं उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं थ्रू आउट द पीरियड ऑफ फॉर फुल फ्लैज न्यूरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन। मतलब जो धान को जो न्यूरिशमेंट चाहिए उसके लिए हमें जो है लैंड और जो वाटर के जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, जो कि है इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, प्लांट्स आर लिविंग बींग्स एंड डू रिक्वायर वाटर एंड एयर्स फॉर देयर सर्वाइवल एज डू ह्यूमन बींग्स रिक्वायर। मतलब जैसे हम लोग जीवित प्राणी हैं, वैसी तरह से हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी दोस्तों जीवित प्राणी के रूप में ही काउंट होते हैं। ये दीज आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, और इसको भी जैसे हवा हमें चाहिए वैसे ही इनको भी हवा और पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स वेरीज विद देयर टाइप्स। जैसे जैसे दोस्तों प्लांट्स अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनकी अकॉर्डिंग जो है उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड एट डिफरेंट टाइम्स आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधों को अलग अलग जो हिसाब से जो है पानी की जरूरत पड़ती है। टिल दे ग्रो अप कंप्लीटली वाटर इज नॉर्मली सप्लाइड टू दोज प्लांट्स बाय नेचुरल nature through direct or rain. Rain is not certain, it may be heavy rainfall creating serious floods and damaging the crops, and sometimes there may not be any रेन एट ऑल। मतलब सूखा भी पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो जाती है, कम भी बारिश होती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंडीशन के अंदर जो है दोस्तों क्या कंडीशन चल रही है हमारे क्लाइमेट के अंदर, उसके ऊपर जो है क्रिएटिंग स्कैरसिटी और इवन ड्रॉट ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। मतलब सूखा भी पड़ जाता है फसल के लिए। Thus, famine and scarcity of drought conditions are created to control the nature. Man discover various methods by which the water can store during the period of excess rainfall, and after that extra water can be used during periods of less rainfall or no rainfall। मतलब हम लोगों ने आज की डेट में दोस्तों मानव जो है निर्मित बहुत सारी ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिससे कि जब अतिवृष्टि हो जाए तो उसमें जो है हम वाटर को स्टोर कर दें, और जब सूखा और इस टाइप की कंडीशन हो जाए, जब पानी की कमी हो रही है तो उस टाइम पे हम उस पानी को जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको यूज़ कर सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों इरिगेशन इज सप्लीमेंट्री टू रेनफॉल एंड नेसेसरी वेयर द रेनफॉल इज इनसफिशिएंट। इरिगेशन एक तरीका है दोस्तों जहाँ पर कि बारिश कम होती है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अनसफिशिएंट या फिर उतनी क्वांटिटी में पानी नहीं बरसता है जितना कि एक्चुअली चाहिए होता है क्रॉप्स को, फसल को हमें जो है उगाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इंक्लूड द स्टोरिंग of water from the arrival rainfall or any other source and supplying into the field for economical use। मतलब हम जो है दोस्तों स्टोर वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी जगह से हम पानी ला सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, वहाँ से हम पानी ला के और अपनी जो है ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ इरिगेशन, हमारा का उद्देश्य क्या है इरिगेशन को करने का दोस्तों। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, दैट इज द इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट एंड द एग्रीकल्चर एक्सपेक्ट। इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट से और एग्रीकल्चर एक्सपेक्ट से हम लोग इरिगेशन को पढ़ते हैं। इरिगेशन और इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट, सॉरी एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट। द इरिगेशन इंजीनियरिंग शुड हैव गूगल known regarding various methods of storing and utilizing the available water potential. The agriculture engineering is interested to know the amount of water required by every crops, times for sowing and maturity of soil treatment etc। मतलब एग्रीकल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, किस फसल को कितना पानी चाहिए होता है, किस टाइम पे कितना पानी चाहिए, ये हम लोग दोस्तों एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन की क्या है दोस्तों, इंडिया इज ए तो ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया में दोस्तों अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का जो है क्लाइमेट आपको मिलता है, बहुत
डाइवर्सिफाई जो है कंट्री है हमारा, विद अ वास्ट डाइवर्सिफाई ऑफ क्लाइमेट होता है, टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन यहाँ पर मिलता है, रेनफॉल वेरीज कंसिडरेबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज वेल एज इट्स अमाउंट, मतलब हर जगह पे अलग अलग, कभी राजस्थान में जाएंगे वहाँ पे सूखा भी पड़ता है, गुजरात में जाएंगे सूखा भी पड़ता है, महाराष्ट्र में जाते हैं सूखा भी पड़ता है, उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आप चेरापूंजी जाते हैं वहाँ पे 12 महीने जो है लगभग लगभग बारिश रहती है। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टाइप का दोस्तों आपको जो है रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। देयरफॉर क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रो सक्सेसफुली ओवर द एंटायर लैंड विदाउट एंश्योरिंग इरिगेशन, मतलब हर जगह पे जो है बिना इरिगेशन के जो है दोस्तों आप जो है फसल को उगाना जो है मुश्किल जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है। आउट ऑफ टोटल जियोलॉजिकल एरिया 3 टू 6 मिलियन हेक्टेयर अबाउट 195 मिलियन हेक्टेयर्स इज कल्चरेबल, मतलब 365 एकड़ जो है दोस्तों हेक्टेयर्स, हमारा मिलियन हेक्टेयर्स की बात करें 326 जो है मिलियन हेक्टेयर जो है दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें से कि 195 हेक्टेयर जो है मिलियन हेक्टेयर जो है दोस्तों हमारा कल्चरेबल लैंड है, जहाँ पर कि हम क्रॉप्स वगैरह को उगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दोस्तों, इन ऑर्डर to save this area from the complete wishes of nature and ensure full growth of crops, it is essential that adequate artificial facilities for irrigation should be ensured, मतलब अगर हमें इस जगह को जो 195 मिलियन हेक्टेयर जो जगह बचा हुआ है दोस्तों, अगर हमें उसको कल्चरेबल बनाना है तो हमें जो है दोस्तों हमें कह सकते हैं कि हमें जो है इरिगेशन की पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ पे देनी होगी। अगर कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो वहाँ पर हमें पानी जो है पहुँचाना होगा, ताकि हमारी जो है क्रॉप्स जो हैं दोस्तों वो खराब ना हो या फिर सूखा ना पड़े, उस तरह की हमें फैसिलिटी वहाँ पर जो है पहुँचानी होंगी। More than 70% of the Indian population depends on the agriculture, which shows clearly that India development in the field of agriculture and industry largely depends upon irrigation. Therefore, irrigation necessity is must. मतलब 70% जो है इंडिया की पॉपुलेशन आज भी जो है दोस्तों इरिगेशन के ऊपर ही जो है दोस्तों डिपेंड है। इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज ए कृषि प्रधान देश। आज भी हम लोग जो है दोस्तों कृषि के ऊपर ही मोस्टली जो है डिपेंडेंट है, और अगर हमारे से ये अगर इंडस्ट्री छीन ली जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारी को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैक्टर क्रिएटिंग नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, क्रॉप्स रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर, मतलब जैसे हमने बताया नॉन यूनिफॉर्म जो है, मतलब हर जगह पे एक समान रूप से जो है बरसात नहीं होती है, तो उसके लिए वजह से हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट मतलब अलग-अलग तरह की धान होती हैं, किसी में धान में जो है पानी ज़्यादा चाहिए होता है, किसी में कम चाहिए होता है, इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिकल मतलब हमारी जो है कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल बनाने के लिए फसल पे अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको उगाने में, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो है खेती भी महँगी पड़ती है और आपका जो क्रॉप्स होता है वो भी महँगा पड़ता है। तो उसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमें इकोनॉमिकल वाटर की यूज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्कोप ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें स्कोप ऑफ इरिगेशन इन इंडिया तो बहुत बड़ा है। अभी जैसा हमने पढ़ा 70% जो है पॉपुलेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन इरिगेशन। उसी प्रकार से द स्कोप ऑफ इरिगेशन इज वेरी वाइड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट पोटेंशियल ऑफ वाटर। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री हैविंग वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन, मतलब इंडिया के अंदर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह की फसलें आपको मिल जाती हैं और बहुत डिफरेंट टाइप का टोपोग्राफिकल हमारा स्ट्रक्चर है, और जिसके कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी होता है तो कहीं पे कम होता है, तो हमें उसको जो है दोस्तों यूज़ करना चाहिए, उसको स्टोर इस टाइप से करें, उसको सप्लाई इस टाइप से करें। ये सब कुछ हम इरिगेशन के अंदर पढ़ते हैं। इट शुड बी बाउंडेड बाय द हिमालयाज़ इन नॉर्थ, स्ट्रेच साउथवर्ड्स एंड taper off into the Indian Oceans with the Bay of Bengal in the east and द अरेबियन सी इन द वेस्ट, मतलब हमारे जो है दोस्तों अलग अलग जगह पे हिमालय, एक तरफ हिमालय तो एक तरफ जो है दोस्तों नॉर्थ स्ट्रेच है, एक तरफ आपका जो है दोस्तों इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है। तो ये हमारे जो है डाइवर्सिफाई जो है दिखाती है, और हिमालय से जो हमारी नदी निकलती है, गंगा नदी जो कह सकते हैं दोस्तों, एक कोने से निकलती है और वो बे ऑफ बंगाल में जाके जो है मिल जाती है। तो एक इतना लंबा जो है ट्रैवल करती है और वो पूरे इंडिया को लगभग लगभग जो है नॉर्थ रीजन को पूरा का पूरा जो है दोस्तों पानी सप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उस पे हमारा जो है बहुत बड़ा जो है डिपेंडेंसी है इन इंडिया। इट मेजर अबाउट 3210 किलोमीटर की जो है ये नदी की लेंथ है दोस्तों, 200 माइल्स में इसको अगर कहें तो 200 माइल्स की इसकी लेंथ है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 297 किलोमीटर्स, तो 1800
50 माइल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इंडिया जो है दोस्तों 3200 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जो है 1850 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस हमारा है। द टोटल लैंड एरिया इज 326, जो हमने पीछे भी पढ़ा 326 मिलियन हेक्टेयर्स, आउट ऑफ विच 94 हेक्टेयर्स आर 194, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे 195 मिलियन हेक्टेयर पड़ा था और यहाँ पर जो है दोस्तों 94 हेक्टेयर इज आर कल्चरेबल। ठीक है दोस्तों, ओनली 22.5 मिलियन हेक्टेयर्स वर इरिगेटेड अप टू द 1951 तक। एक्चुअल डेवलपमेंट इन द इरिगेशन इन इंडिया स्टार्टेड सिन 1951 में जो है दोस्तों ये एक्चुअल स्टार्ट हुआ था। द एरिया इंक्रीज टू 44.2 मिलियन हेक्टेयर्स इन 1974 में। ठीक है दोस्तों, तो जो है 44 पहले जो है तो दोस्तों 1991 तक जो है 95 तक 1951 तक जो है 22.5 मिलियन हेक्टेयर था। उसके बाद जो है दोस्तों 74 में बढ़कर ये 44.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों टाइम एरिया इरिगेशन फ्रॉम 1951 टू 1971 में अगर हम बात करें तो मिलियन माइनर स्कीम्स हेक्टेयर जो है, मेजर स्कीम्स जो है मीडियम स्कीम्स जो है दोस्तों ये थी हमारी। ईस्ट फर्स्ट प्लान जो है दोस्तों इसके अंदर जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से किया गया ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड के हिसाब से 1951 से लेके 1974 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज। इंडिया हैज एनॉमरस वाटर रिसोर्सेज, सरफेस और सब सरफेस। द सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर दोज इन विच water is available on the surface of ground. Surface water resources are underground water resources on ground water resources in which the water exists under the ground अंडर द ग्राउंड सरफेस। मतलब सरफेस वाटर सोर्सेज क्या है दोस्तों, जिसके सतह पे पानी बहता है, और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन से हैं, जो कि जमीन के नीचे हमें पानी पाया जाता है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। सरफेस वाटर रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, नेचर हैज बीन जनरस to us in many ways out more in the gift of life giving water. There are many surface water sources in which which have been divided into the 6 river basin and indicates for assessment of the available variable water from irrigation and other uses के लिए। जैसे इंडस बेसिन है, गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम है, राजपुताना रीजन है, ईस्ट कोस्ट रीजन है, वेस्ट कोस्ट रीजन है। तो ये हमारे रीजन है जहाँ पर के हम लोग दोस्तों वाटर रिसोर्सेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, द बेसिक सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर इज रेनफॉल एंड स्नोफॉल्स। रन ऑफ फ्रॉम रेनफॉल ड्रेन्स आउट थ्रू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। It is also collected in depressions like ponds or stores from river in the reservoir के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। Sometimes it is directly diverted from rivers through canals फॉर इरीगेशन पर्पजेज के लिए। दोस्तों क्या है, मतलब जो हमें पानी मिलता है वो जो है हम ज़्यादातर निर्भर करते हैं बारिश के ऊपर, ठीक है, और स्नोफॉल के ऊपर। जो बारिश का पानी है हम उसको स्टोर करते हैं पॉन्ड्स में, लेक्स में, ठीक है दोस्तों, और कई बारी जो है इसको डायरेक्टली जो है डाइवर्सिफाई किया जाता है या फिर पहुँचाया जाता है कहाँ तक, जहाँ पर इरीगेशन वाली खेती होती है वहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है देयर इज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर प्रेजेंट in India. The distribution and occurrence of groundwater depends on the characteristics of the underground water formations. The water occurs mainly in the weather zones. It circulated through the joints, fractures, and bending plants. The groundwater always exists in porous and permeable soils के अंदर नीचे पाया जाता है, जहाँ porous soil और permeable soil होती है वहाँ पाया जाता है। Aquifer are also formed in the granular beds, porous permeables from the aquifer. The water rises in the well or tube well if constructed due to the hydrostatic pressure presence in the aquifer of its intake from the bower। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि क्या है, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, पानी कहते हैं नलकों से और कुएं जो होते हैं, जहाँ से हमें जो है अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग रिसोर्स करते हैं। और जो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है हमारा, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर कहा गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसके थ्रू जो है हमें ये पानी मिलता है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इरीगेशन के लिए। ठीक है, इन भावर जो है दोस्तों इज ए टेरिटियन कंसिस्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ranging from big boulder to fine sand and silts. The terrain exists at the foot of hills of Himalayas. Such formation exists all along with the Himalayan hills. The soil is very porous and permeable, due to which these beds have enormous groundwater potential. ठीक है दोस्तों,
The water-bearing strata mainly lie within the depth of 200 to 300 meter. Aquifer contain large volumes of water have also been located at a depth of 350 to 500 meter along the Ganga River. कानपुर to रायबरेली जो है रायबरेली जो है दोस्तों fresh water aquifers have been also formed in the lower Ganga Delta belt. Ganga Delta from depth of 150 meter to 300 meter. They are very suitable for irrigation purposes. Groundwater is saline up to the depth of 150 मीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है कहने का दोस्तों, जो हमारी जो गंगा रिवर है इसके साथ में जो है दोस्तों आपको अलग अलग डेप्थ पे जो है पानी मिलता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वाटर 350 से लेके 500 मीटर तक मिल जाता है। कानपुर टू रायबरेली के बीच में फ्रेश वाटर एक्वाफायर जो है फॉर्म लार्ज गंगा डेल्टा बेल्ट 150 से 300 मीटर तक मिलता है। दे आर suitable for irrigation जो है दोस्तों, and the ground water is saline up to the depth of 150 मीटर पे। जैसे consolidated rocks formation also have ground water, जो कंसोलिडेटेड रेत होते हैं उनके अंदर भी जो है दोस्तों पानी का मिलना पानी मिलता है। मोस्ट ऑफ द एरिया इन इंडिया कवर्ड विद द कंसोलिडेटेड रॉक्स के रूप में ही जो है कंसोलिडेटेड रॉक्स के जो है हमारे को एरिया मिलता है इंडिया का जो है। इन दीज द ग्राउंड वाटर इज पम्प थ्रू ओपन वेल, हम लोग ओपन वेल की हेल्प से जो है पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जमीन के अंदर से। द वाटर सप्लाई इज लिमिटेड एंड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर सच एज जियोलॉजिकल फ्रेम एंड फ्रेमवर्क ऑफ द ग्राउंड रिजर्वियर परमेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, द एंटर ऑल्सो into the groundwater underground water reservoir from rainfall irrigation seepage from the canals, pond, lakes and surface reservoir etc. They are vast potential of water under the ground or over the ground. It is clear that they are वाइडली स्कोप ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए वाटर एंटर्स, जब ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है दोस्तों, जो हम कैनाल्स वगैरह ले जाते हैं उसके साथ में जो है कैनाल्स वगैरह का जो पानी है दोस्तों, साथ की जो ज़मीन होती है वो भी उपजाऊ बनती है उसकी वजह से, क्योंकि वो पानी जो है ज़मीन सोखती है और उसकी वजह से कैनाल के साथ में जो है दोस्तों जो ज़मीन होती है वो भी उपजाऊ हो जाती है। तो ये अगर जहाँ जहाँ से इस टाइप की जो है रिवर्स या आपके कह सकते हैं कि जो हमारे जो हम लोग लेक बना के ले जाते हैं या फिर कह सकते हैं जो हम लोग कैनाल्स बनाते हैं उसकी वजह से भी हमारी काफ़ी सारी ज़मीन जो है दोस्तों उपजाऊ होती है। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं इस क्लास के अंदर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे दूसरे जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं उनको भी जरूर वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।